अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सारिम मिस्री और हसन बिन अब्दुल्ला को जंगी नौइयत की हिदायत देकर रुखसत कर दिया। वो दोनों चले गए तो सुल्तान अय्यूबी एक और मसले पर गौर करने लगे। उन्होंने जब बैरूत से मुहासरा उठाया था और वो नसीबा के मुकाम पर खैमजन हो गए थे, उससे कुछ अर्से पहले उन्हें बहर कुल्ज़ुम के मशरक़ी इलाके के मुतालिक ये इत्तलाएं मिली थीं कि सलीबी फौजी दस्ते इस इलाके में काफिलों को लूट लेते हैं। सलीबी सिर्फ मुसलमान काफिलों को लूटते थे, मालो दौलत के अलावा ऊंट और घोड़े ले जाते थे और कमसिन और नौजवान लड़कियों को भी उठा ले जाते थे। ज्यादातर रहजनी उन दिनों होती थी जिन दिनों मिस्र के हाजियों के काफिले जाते और आते थे। इन डाकुओं को फौजी पैमाने पर ही रोका जा सकता था, लेकिन सुल्तान अय्यूबी के पास इतनी फौज नहीं थी। इसके अलावा उनके दिमाग पर फिलिस्तीन और वो मुसलमान उमरा सवार थे जो सलीबियों के साथ दरपर्दा सुलह और मदद के मुआहदे कर रहे थे, इसलिए सुल्तान अय्यूबी इधर तवज्जो नहीं दे सके थे। हम आपको बता चुके हैं कि बैरूत के मुहासरे में सुल्तान अय्यूबी ने बहरी बेड़े भी इस्तेमाल किए थे, जिनका अमीरुल बहर हसामुद्दीन लोलू था। मुहासरा इब्तदा में ही नाकाम हो गया तो सुल्तान अय्यूबी ने हसामुद्दीन को पैगाम भेजा था कि वो बेड़ा सिकंदरिया ले जाए। उसके फौरन बाद काहिरा से सुल्तान अय्यूबी को पैगाम मिला कि सलीबियों ने काफिले को लूटना बाकायदा पेशा बना लिया है और अब कोई काफिला मंजिल तक पहुंचता ही नहीं। सुल्तान अय्यूबी ने काहिरा को जवाब देने की बजाय सिकंदरिया अमीरुल बहर हसामुद्दीन को हुक्म भेजा कि वो अपने बेड़े के उस हिस्से की जाकर कमान ले ले जो बहरा कुल्ज़ुम में है। सुल्तान अय्यूबी का हुक्म यह था, बहरा कुल्ज़ुम में तुम्हारा मुकाबला दुश्मन के बहरी बेड़े से नहीं होगा, बल्कि तुम खुश्की पर घात लगाकर उन डाकुओं को पकड़ोगे जो मुसलमानों के काफिलों को लूटते हैं। मुझे बताया गया है कि ये डाकू सलीबी फौजी हैं जो बाकायदा मंसूबे और ऊपर वालों के अहकाम के तहत लूट मार कर रहे हैं। ये सहरा में नहीं रहते, समुंदर के किनारे रहते हैं। तुम फौज का एक दस्ता मुंतखब करके साथ ले जाओ और समंदर में घूमते फिरते रहो। जहां तुम्हें डाकुओं का शुबा हो वहां सिपाहियों को कश्तियों से उतार कर खुश्की पर भेजो और डाकुओं का खातिमा करो। मेरे अगले हुक्म तक तुम कुल्ज़ुम में ही रहोगे। हसामुद्दीन हुक्म मिलते ही बहरा कुल्ज़ुम में चला गया। उस दौर में बहरा रूम और कुल्ज़ुम को मिलाने के लिए नहर सिविज नहीं थी। बहरा कुल्ज़ुम में सुल्तान अय्यूबी ने चंद एक जंगी जहाज और कश्तियां रखी हुई थीं। अगर आप मशरिक़ वुस्ता का नक्शा देखें तो आपको बहरा कुल्ज़ुम और उसके ऊपर खलीज सिविज नजर आएगी। इस समंदर के मगरबी किनारे पर मिस्र और मशरक़ी किनारे पर सऊदी अरब है। शिमाल में सहराए सीनाई और खलीज उक़बा है। बाज़ काफिले जो मिस्र से हज के लिए आते थे वो ऊंटों और घोड़ों समेत कश्तियों के जरिए खलीज सिविज अबूर करते थे। अक्सर काफिले खुश्की पर ही रह जाते थे और बहरा कुल्ज़ुम के साथ साथ सफर करते थे, क्योंकि समुंदर के करीब गर्मी में कमी रहती थी। हसामुद्दीन ने वहां जाते ही साहिल के साथ साथ खुश्की पर छापे मारने शुरू कर दिए और चंद एक डाकुओं को पकड़कर वहीं कत्ल कर दिया, लेकिन उनमें से सलीबी अफवाज का कोई एक भी सिपाही ना मिला। हसामुद्दीन को एक रोज इत्तला मिली कि मिस्र से एक बहुत बड़ा काफिला हिजाज के लिए रवाना हो गया है। उस वक्त काफिले को सहराए अरब में होना चाहिए था। हसामुद्दीन ने 3-4 सिपाहियों को खाना बदोशों के लिबास में गश्त के लिए भेजा, मगर उन्हें कहीं काफिला नजर न आया। ये एक बदकिस्मत काफिला था जो साहिल से दूर दूर जा रहा था। एक रात काफिले ने एक जगह कयाम किया। इसमें ताजिर भी थे और हुज्जाज भी। कई एक पूरे कुंभों को साथ लेके जा रहे थे। उनमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी और चंद एक कमसिन और नौजवान लड़कियां भी थीं। ऊंटों और घोड़ों की तादाद खासी थी और अफराद कमोबेश 600 थे। ये सब खा पी कर सो गए। काफिला शहर की तारीकी में जागा। किसी ने अजान दी, सबने तयम्मुम करके बाजमात नमाज पढ़ी और जब रवानगी की तैयारी होने लगी तो कहीं से बुलंद ललकार सुनाई दी, सामान मत बांधो, सब एक तरफ खड़े हो जाओ। किसी ने मुकाबला करने की कोशिश की तो वो जिंदा नहीं रहेगा। काफिले में से कई एक घबराई हुई आवाजें सुनाई दी, डाकू डाकू। सुबह की रोशनी साफ हो गई। काफिले वालों ने देखा उनके इर्द गिर्द सहराई लिबास में मलबूस सैकड़ों आदमी खड़े थे। उनमें बाज घोड़ों पर सवार थे। उनके हाथों में बर्छियां और बाज के पास तलवारें थीं। उनके सर और चेहरे साफों में लिपटे हुए थे। काफिले की तादाद ज्यादा थी, इसलिए ये आरजी क़यामगाह वसी थी। डाकुओं ने घेरा तंग करना शुरू कर दिया। काफिले वाले मुसलमान थे। खामोशी से हथियार डाल देना उनका उसूल नहीं था। उन्हें मालूम था कि काफिलों पर हमले हुआ करते हैं, इसलिए वो मुसल्ला थे और लड़ने के लिए तैयार। औरतों और बच्चों को दरमियान में से एक जगह कर लो, किसी ने आहिस्ता से कहा, और ये हिदायत कानों कान बिखरे हुए काफिले तक पहुंच गई। औरतें और बच्चे क़यामगाह के वस्त को जाने लगे। डाकू आगे बढ़ने लगे। काफिले में से तलवारें निकल आईं, कुछ बर्छियां भी थीं। डाकुओं ने हल्ला बोल दिया। इसके बाद घोड़ों के दौड़ने का, ललकार का और तलवारें टकराने का शोर था
जिसमें औरतों और बच्चों की चीखें सुनाई देती और शोर में डूब जाती थी। डाकुओं में से ज्यादातर घोड़ों पर सवार थे, इसलिए पल्ला उन्हीं का भारी था और वो तरबियत याफ्ता और तजर्बाकार फौजी थे। काफिले वाले भी जमकर मुकाबला कर रहे थे और नारे भी लगा रहे थे। एक आवाज बार बार सुनाई देती थी, लड़कियों को दरमियान में रखना, लड़कियों को अलग न होने देना। एक लड़की की बुलंद आवाज सुनाई दी, हमारा गम न करो, हम तुम्हारे साथ हैं। काफिले वालों को अगर घोड़ों पर सवार होने का मौका मिल जाता तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से लड़ सकते, मगर उनके घोड़े अभी जीनों के बगैर बंधे हुए थे। वो सलीबियों के घोड़ों तले रोंदे जा रहे थे, उनमें से बाज गिर भी रहे थे। ज्यादातर नुकसान काफिले वालों का हो रहा था। इसकी वजह यह भी थी कि वो औरतों और बच्चों को अपने हिसार में लिए हुए थे। वो घूम फिर कर नहीं लड़ सकते थे। मार्का फैलता भी जा रहा था। काफिले में 7-8 जवान लड़कियां भी थीं। उनमें सिकंदरिया की रहने वाली एक रक्कासा भी थी जिसका नाम रादी था। वो अपने पेशे से इसी उम्र में मुतनफ्फर हो गई और हज के लिए जा रही थी। उसके साथ वो आदमी था जिससे उसे मोहब्बत हो गई थी। वो उसी के सहारे अपने आकाओं से भाग आई थी। उन्होंने अभी शादी नहीं की थी। दोनों ने फैसला किया था कि वो मक्का मुअज्जमा जाकर शादी और फिर हज करेंगे। रादी रक्कासा थी, इसलिए उसका जिस्म फुर्तीला था। कुछ देर तक वो उस आदमी के साथ रही जिसके साथ वो हज को जा रही थी। उस आदमी के पास तलवार नहीं थी, जो उस जमाने में लोग लिबास का हिस्सा समझकर अपने साथ रखते थे। इसकी बजाय उसके पास खंजर था। उसने रादी को अपने साथ रखा और उसका चेहरा और सर इस तरह कपड़े में लपेट दिया कि पता न चले कि यह लड़की है। उस आदमी ने एक डाकू को, जो घोड़े पर सवार नहीं था, पीछे से पीठ पर खंजर मारा। खंजर इतना गहरा उतरा कि फौरन बाहर न निकल सका। डाकू ने घूमकर उस आदमी के पहलू में बर्छी की तरह तलवार घोंप दी। फिर दोनों गिर पड़े। इस डाकू की पीठ के साथ तीरों से भरी हुई तरकश बंधी हुई थी और उसके कंधे और गर्दन में भी कमान लटक रही थी। रादी ने उसकी कमान और तरकश उतार ली। ये तीनों कयामगाह के किनारे पर थे। करीब ही कुछ सामान पड़ा था जिसमें खैमे भी थे। रादी सामान और खैमों के ढेर के पीछे छुप गई। सलीबी डाकुओं के घोड़े दौड़ते हुए उसके सामने से गुजरते थे। रादी की कमान से तीर निकलता और घुड़सवार ऊंधा हो जाता। इस तरह उसने कुछ सवारों को गिरा लिया और उनके बाज तीर घोड़ों को लगे, जो बेकाबू होकर और ज्यादा तबाही मचाने लगे। रादी को कोई भी न देख सका, मगर उसने एक सवार पर तीर चलाया जो सवार की बजाय घोड़े की गर्दन में उतर गया। घोड़ा बेकाबू होकर घूमा और दूर का चक्कर काटकर सामान और खैमे के उसी ढेर पर आ गया जिसमें रादी छुपी हुई थी। घोड़ा सामान के साथ टकराया और ढेर पर गिर पड़ा। सवार दूर जा पड़ा। ढेर से एक चीख सुनाई दी। घोड़ा रादी के ऊपर गिरा था, लेकिन वो अभी मरा नहीं था। उसकी गर्दन में तीर उतरा हुआ था। वो फौरन उठा और अंधाधुंध भाग गया। सवार उठा तो उसे लिपटे हुए खैमों में एक सर नजर आया जो किसी औरत का था। सवार ने खैमे हटाकर देखा। उसे एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की नजर आई। वो उठने के काबिल नहीं थी और वो बेहोश भी नहीं थी। सलीबी ने उसे उठाया तो वो कराहने लगी। 2 रोज बाद हसामुद्दीन एक बहरी जहाज में अपने कैबिन में बैठा हुआ था। दरवाजे पर दस्तक हुई। बड़ी फौज के दस्ते का कमांडर दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसके साथ एक आदमी था जिसका चेहरा उतरा हुआ और लाश की तरह सफेद था। सलीबी डाकुओं ने बहुत बड़े काफिले को लूट लिया है, दस्ते के कमांडर ने हसामुद्दीन से कहा। यह आदमी उनकी कैद से भाग कर आया है, बाकी इससे सुन लें। उस आदमी ने तफसील से बताया कि काफिले पर किस तरह हमला हुआ था। हमने बहुत मुकाबला किया, लेकिन हमारे घोड़े जीनों के बगैर अभी बंधे हुए थे, वरना हम घुड़सवारों को कामयाब न होने देते। काफिले के थोड़े से आदमी जिंदा हैं जो डाकुओं के कब्जे में हैं। मेरा ख्याल है कि अब तक उन्हें कत्ल किया जा चुका होगा। मैं भी उन्हीं कैदियों में से था। हम तो मर्द थे। शर्मनाक सूरत यह पैदा हो गई कि 5 जवान लड़कियां और 10-12 कमसिन लड़कियां उनके कब्जे में हैं। काफिले में बड़ा कीमती सामान था। नकदी हर एक के पास थी। 90 घोड़े और तकरीबन 150 ऊंट हैं। वो अब कहाँ है? वहां डरावने डरावने से सीधे खड़े टीले हैं। उसने जवाब दिया। टीलों में डाकुओं ने कमरों जैसे गार बना रखे हैं। उनके पास पानी का जखीरा है। मालूम होता है ये उनका मुस्तकिल अड्डा है। वीराने में होते हुए यह जगह वीरान नहीं लगती। उसने जो जगह बताई वो समंदर से 20 मील दूर थी। उसने कहा, कुछ डाकू भी हमारी तलवारों और बर्छियों से मरे हैं, लेकिन ज्यादा नुकसान हमारा हुआ है। हम जो जिंदा रह गए उन्हें वो अपने साथ ले आए। शाम तक वो हमारे तमाम ऊंट, घोड़े और सामान वगैरह उठाकर टीलों वाले अड्डे पर ले आए। रात को उन्होंने शराब पी और हमारा सामान खोल खोल कर देखने लगे। उनका एक सरदार भी है। लड़कियां उसके हवाले कर दी गई थीं। मैंने फिर लड़कियों को नहीं देखा। वो हमसे सामान उठवा कर एक वसी गार में रखवा रहे थे। बहुत सी मशालें जल रही थीं। मेरे ज्यादातर साथी जख्मी थे। मैंने उन्हें बताया कि मैं भागने की कोशिश करता हूँ। उनमें से किसी ने बताया कि अगर खैरियत से निकल जाओ तो समंदर तक पहुंचने की कोशिश करना।
वहां अपनी फौज की गश्ती कश्ती मिल जाएगी, उसमें अपने अस्करी होंगे, उन्हें बताना कि हम पर क्या मुसीबत आई है। मुझे याद आ गया कि हम मिस्र की सरहद से निकल रहे थे तो वहां अपने अस्करी थे। उन्होंने हमें बताया था कि रास्ते में मुश्किल पेश आ जाए तो साहिल पर चले जाना, वहां से तुम्हें फौज की मदद मिल जाएगी। डाकू शराब में बदमस्त सोए जा रहे थे, हम सामान उठा उठा कर गार में रख रहे थे। मुझे अंधेरे में भागने का मौका मिल गया, उन टीलों में से निकलने का रास्ता नहीं मिलता था। 2 बार मैं घूम फिर कर वहीं पहुंच गया जहां से भागा था। मैंने अल्लाह को याद किया और कुरान की जो आयात याद थी वो पढ़ने लगा और आधी रात के बाद टीलों की घाटियों से निकल आया। समंदर की सिमत का ख्याल न रहा, मैं अंधाधुंध चलता गया और सुबह होने तक इतनी दूर आ गया जहां डाकू नहीं देख सकते थे। सारा दिन अल्लाह को याद करता रहा। बार बार पानी का एक छोटा सा मशकीज़ा था, थोड़ी सी खजूरें भी थीं, उन्होंने मुझे जिंदा रखा। थकन से चला न गया तो दोपहर के वक्त एक रेतले टीले के दामन में गिर पड़ा। टीले के साए में नींद आ गई। सूरज गुरूब हुआ तो आंख खुली, सितारे रोशन हुए तो सिमत का अंदाजा हुआ। बहुत देर बाद हवा में समुंदर की बू महसूस होने लगी। मैं हवा की सिमत चलता गया और शायद सहर का वक्त था जब मैं साहिल पर आ गया और जिस्म ने जवाब दे दिया। मैं गिरा और जाने बेहोश हो गया या किसी ने मुझे जगाया। सूरज बहुत ऊपर आ गया था। मुझे जगाने वाला कोई अस्करी था। साहिल के साथ मुझे एक कश्ती नजर आई, उसमें भी अस्करी थे। वो सब मेरे पास आए। मैंने उन्हें यही किस्सा सुनाया जो आपको सुना रहा हूँ। उन्होंने मुझे कश्ती में बिठा लिया और खिलाया पिलाया और मुझे यहाँ ले आए। यहाँ इन कमांडर के हवाले कर दिया। ये मुझे आपके पास ले आए हैं। हमारी रहनुमाई के लिए तुम हमारे साथ चलोगे। हसामुद्दीन ने उसे कहा, लेकिन तुम्हारी हालत ऐसी बुरी है कि हमारे साथ नहीं चल सकोगे। थकन ने तुम्हें लाश बना दिया है। मैं फौरन आपके साथ चलने को तैयार हूँ, उस आदमी ने कहा। मैं आराम किस तरह कर सकता हूँ जब मुसलमान लड़कियां ईसाइयों के कब्जे में हैं। अगर इस सफर में मुझे थकन से मरना है तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मुझे कुरान की आयत ने उससे निकाला है। मुझ पर कुरान का फर्ज आयद होता है कि इन मासूम बच्चियों को जालिमों के चुंगल से छुड़ाऊं। मैं इस फर्ज पर जान देना चाहता हूँ। डाकों की तादाद कितनी है? 500 से ज्यादा होगी, उसने जवाब दिया। 500 आदमी काफी होंगे? हसामुद्दीन ने बर्री दस्ते के कमांडर से पूछा। मुझे साथ होना चाहिए। काफी होंगे, कमांडर ने जवाब दिया। इनमें से कम 100 सवार और बाकी प्यादे होंगे। हमें छापा मारने के लिए हदफ तक खामोशी बरकरार रखना होगी। घोड़े जितने ज्यादा होंगे उतना ही शोर का खतरा होगा। इस शख्स से उसकी मजीद तफसील पूछ लेते हैं और अभी रवाना हो जाएंगे। ये चूंकि भटकता और गिरता पड़ता आया है इसलिए इतनी देर नहीं चाहिए। मैंने सिमत का अंदाजा कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि हम शाम के चले आधी रात के करीब हदफ पर पहुंच जाएंगे। छोटी मिंजनीकें साथ ले लेना, हसामुद्दीन ने कहा। आतिशगीर सयाल वाली हांडियां और फीते वाले तीर भी साथ हों और इसे शाम तक मुकम्मल आराम करने दो। सबको बता देना कि मुकाबला डाकों से नहीं सलीब के तजर्बेकार फौजियों के साथ है। बड़ी फौज का कमांडर उस आदमी को अपने साथ ले गया। सहरा का वो खित्ता जहां सलीबी डाकुओं ने अपना अड्डा बना रखा था किले से कम न था, बल्कि इस लिहाज से किले से ज्यादा मजबूत और नाकाबिल तस्खीर था कि वहां टीलों ने भूल भुलैयों जैसी गलियां बना रखी थीं जो थोड़े थोड़े फासले पर मुड़ जाती या शाखों में तकसीम हो जाती थीं। इस खित्ते के दरमियान एक वसी मैदान था। उसके इर्द गिर्द टीलों में सलीबियों ने ऊंचे और लंबे चौड़े कमरे खोद रखे थे। ऊंटों और घोड़ों के रहने की जगह अलग थी। हसामुद्दीन का बर्री फौज का दस्ता पूरी खामोशी से आधी रात से पहले इस खित्ते के करीब पहुंच गया। सलीबियों ने पकड़े जाने का खतरा गालिबन कभी भी महसूस नहीं किया था, वरना वो इधर उधर पहरे का इंतजाम करते। हसामुद्दीन ने घोड़ों को पीछे रखा ताकि उनके हिनहिनाने की आवाज दुश्मन तक न पहुंचे। दस्ते का कमांडर 4 सिपाहियों को साथ लेकर टीलों की एक गली में चला गया। घूमता मुड़ता बहुत आगे गया तो उसे घोड़ों की हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। वो घोड़ों की इन रात की आवाजों से वाकिफ था। एक जगह वो एक बुलंद टीले पर चढ़ गया। वो शबखून का माहिर था और उसे छुपे हुए हदफ पर पहुंचने का तजर्बा था। वो टीले के ऊपर गया। ऊपर चौड़ाई थी, वहां से उसे उतरना पड़ा। फिर एक और बुलंदी पर चढ़ा। उसे आदमियों की आवाजें सुनाई देने लगीं जो हुल्लड़बाजी की तरह थीं। वहां से भी उसे उतरना पड़ा। वो एक गली में जा रहा था कि करीब ही उसे किसी के बोलने की आवाज सुनाई दी। उसने अपने सिपाहियों को इशारा किया और सब अपने हथियार तानकर टीले के साथ हो गए। आगे मोड़ था। 2 आदमी बातें करते मोड़ मुड़े। वो शराब पिए हुए थे जो उनके लहजे से जाहिर होता था। सिपाहियों से वो 4 कदम आगे गए तो पीछे से सिपाहियों ने तलवारें उनके पहलुओं से लगा दी। कमांडर ने उनकी जबान में, जो फलस्तीनी, अरबी और इब्रानी की आमेजिश थी, कहा कि आवाज निकाली तो मारे जाओगे। उन्हें वहां से दूर ले गए। उन्होंने जान के खौफ से बता दिया कि उनके साथी कहाँ हैं और उन तक कौन सा रास्ता जाता है। मुसलमान कमांडर उनमें से एक को अपने साथ बुलंदी पर ले गया जहां से वो मैदान नजर आता था जहां उसके साथी जश्न मना रहे थे। कमांडर ने ऊपर से देखा
और वो हैरान रह गया। इस बेरहम सहरा में जो जहन्नुम से कम न था, उन सलीबियों ने जन्नत का मंजर बना रखा था। जहां मुसाफिर प्यासे मर जाते थे, वहां ये लोग शराब पी रहे थे। उनमें से कुछ इधर उधर बेसुध पड़े थे, बाज टोलियों में बैठे गा रहे थे या हुल्लड़बाजी में मसरूफ थे। एक जगह एक लड़की नाच रही थी। मशलें इस तरह जल रही थीं कि उनके डंडे मूदी टीले में गाड़े हुए थे। बहुत से अंदर हैं, सलीबी कैदी ने कमांडर को बताया। वो शराब में बेहोश पड़े होंगे। ऐसा जश्न सिर्फ उस वक्त मनाया जाता है जब कोई बहुत बड़ा काफिला लूटा जाता है। 3-4 रातें जश्न मनाया जाता है। तादाद कितनी है? 600 के करीब होगी, उसने जवाब दिया। कमांडर, एक नाइट है, वो इस वक्त लड़कियों के दरमियान बदमस्त पड़ा होगा। कमांडर ने बुलंदी से मैदान का जायजा लिया। उसे मशलों की रोशनी में जो कुछ नजर आ रहा था वो उसने देख लिया। जो नजर नहीं आता था वो उसे सलीबी कैदी ने बता दिया, और वो ऐसे रास्ते मालूम कर रहा था जिनकी नाकाबंदी की जा सके। उसने अपने कैदी को साथ लिया और वहां से उतर आया। दूसरे कैदी और अपने सिपाहियों को भी साथ लेकर वो हसामुद्दीन के पास गया और उसे बताया कि किस किस्म की कार्रवाई करनी है। मैदान में मशलों की रोशनी में हुल्लड़बाजी करने वाले सलीबियों की तादाद कम हो गई थी। अब इनमें से चंद एक ही जाग रहे थे। हसामुद्दीन ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा डाकुओं को जिंदा बाहर लाना। कमांडर ने इस पर एतराज किया और कहा, मैं इनसे इंतकाम लेना चाहता हूं। मैं इनकी लाशें यहीं गलने सड़ने के लिए और सहराई लोमड़ियों के लिए पड़ी रहने दूंगा। आप इन्हें जिंदा कैदी बनाकर इनके हुक्मरानों के साथ कोई सौदा करना चाहते हैं? नहीं, हसामुद्दीन ने कहा, मुझे भी इंतकाम लेना है। मुझे उन मुसलमान कैदियों के खून का इंतकाम लेना है जिन्हें सलीब के एक जंगजू बादशाह ने अकरा में ले जाकर कत्ल किया था। जंगी कैदियों को कत्ल नहीं किया जाता, मगर अरनात ने हमारे तमाम कैदियों को पहले भूखा रखा, उनसे मुशक्कत कराई, फिर उन्हें कतार में खड़ा करके कत्ल किया था। इस वाक़े को 7 साल गुजर गए हैं। मैं इसे सारी उम्र नहीं भूल सकता। आज इंतकाम का मौका मिला है। मैं नहीं सुनना चाहता कि ये सलीबी डाकू हमारे साथ लड़ते हुए मारे गए। उन्हें जिंदा लाओ, लेकिन मैं उन्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा। मैं उन्हें उसी तरह कत्ल करूंगा जिस तरह सलीबियों ने हमारे कैदी कत्ल किए थे। हसामुद्दीन के सिपाही 3 रास्तों से मैदान में दाखिल हुए। उन्होंने जलती हुई मशलों से अपनी मशलें जला लीं। जो सलीबी जाग रहे थे उन्होंने नशे की हालत में गालियां दी। वो लड़ने की हालत में नहीं थे। हमलावर सिपाहियों ने उन्हें जिंदा पकड़ने की बजाय तलवारों से खत्म कर दिया। जो सोए हुए थे वो शोरो गुल से जाग उठे। बेशतर इसके कि वो समझ पाते कि ये क्या हो रहा है, वो बर्चियों की अन्नियों पर धर लिए गए। उन्हें हथियार उठाने की मोहलत न मिली। गारनुमा कमरों में से चंद एक बर्चियां और तलवारें लेकर निकले, मगर कुछ मारे गए। बाकी हथियार फेंककर अलग खड़े हो गए। उनका नाइट इस हालत में मदहोश पड़ा था कि उसके जिस्म पर कोई कपड़ा न था। वो गालियां बकने लगा। मुसलमान सिपाहियों को वो अपने सिपाही समझ रहा था। उसके कमरे से 3 मुसलमान लड़कियां बरामद हुई। दूसरे कमरों से भी चंद एक लड़कियां निकली। ये सब मुसलमान थीं। उनकी हालत बहुत बुरी थी। वो मुसलमान सिपाहियों को शायद डाकुओं का कोई दूसरा गिरोह समझ रही थीं, इसीलिए वो दहशत से दुबकी हुई थीं। जब उन्हें पता चला कि ये मुसलमान सिपाही हैं, तो लड़कियां पागलों की सी हरकतें करने लगीं। वो रोती थीं और कभी सलीबियों को दांत पीस पीस कर गालियां देती और कभी मुसलमान सिपाहियों को कोसने लगती। उन्होंने उन्हें बेगैरत और बुज़दिल कहा और उनमें से बाज बार बार कहती थीं, अगर तुम मुसलमान हो तो इन काफिरों को कत्ल क्यों नहीं करते? क्या हम तुम्हारी बहनें और बेटियां नहीं? क्या हमारी इस्मतें तुम्हारी बेटियों की इस्मतों जैसी नहीं? उस वक्त हसामुद्दीन और बरी दस्ते का कमांडर कमरों की तलाशी ले रहे थे। अब कोई लड़ाई नहीं हो रही थी। सलीबियों को एक जगह बिठा दिया गया था। उनके गिर्द मुसल्ला सिपाही खड़े थे, जिनमें से बहुत से सिपाहियों ने कमानों में तीर डाल रखे थे। सुबह जब सलीबियों का नशा उतरा तो वो समुंदर के किनारे बैठे थे। लड़कियों को हसामुद्दीन ने अपने बहरी जहाज में रखा। कैदियों की तादाद कमोबेश 500 थी। बाकी मारे गए थे। उन्होंने टीलों के अंदर जो सामान और रकम जमा कर रखी थी वो कैदियों से उठवाकर साहिल पर ले आए। उन कैदियों के कमांडर से जो मालूमात हासिल हुई, उनसे ये इंकिशाफ हुआ कि ये एक मशहूर सलीबी बादशाह रेनाल्ड डी शायटन की फौज का दस्ता था। मुसलमान काफिलों को लूटने के लिए इतनी नफरी का एक दस्ता यहाँ मौजूद रहता था। कुछ अरसे बाद दूसरा दस्ता भेज दिया जाता था। सामान जो लूटा जाता था उसमें से कुछ हिस्सा सिपाहियों को मिलता और बाकी सब अपने बादशाह को भेज दिया जाता। ऊंट और घोड़े भी सरकारी मिल्कियत में चले जाते। लड़कियों के मुतालिक ये अहकाम थे कि कमसिन बच्चियां जो गैर मामूली तौर पर खूबसूरत होती थीं, वो सलीबियों के हेडक्वार्टरों में भेज दी जाती थीं, जहां उन्हें ट्रेनिंग देकर जवानी की उम्र में जासूसी और तखरीबकारी के लिए मुसलमानों के इलाकों में भेजा जाता था। जवान लड़कियों में कोई बहुत ही खूबसूरत हो तो उसे भी हेडक्वार्टरों के हवाले कर दिया जाता था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा।
अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।